छठ महापर्व का आज तीसरा दिन। शाम को करोड़ों व्रती अस्तांचल सूर्य को देंगे अर्घ्य। दिल्ली से बिहार तक घाटों में छठ पूजा की मेगा तैयारी। मन की बात में बोले पीएम मोदी, देश भर में छठ पूजा का आयोजन हो रहा है। विदेशों में भी छठ मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा, सूर्य उपासना के साथ सौर ऊर्जा की चर्चा। सौर ऊर्जा हमारे लिए वरदान। सौर ऊर्जा से रोजगार के नए अवसर पनप रहे हैं। मन की बात में बोले पीएम मोदी, कहा गुजरात के कई गांवों में सौर ऊर्जा। गांव वालों को बिजली बिल से मुक्ति। सौर ऊर्जा से किसानों को लाभ। जम्मू कश्मीर में रोजगार मेले का आयोजन। नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं को पीएम मोदी ने दी बधाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए युवा अहम। विकास के लिए नई सोच जरूरी। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने छठ पर्व पर देशवासियों को दी बधाई। अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, छोटी मैया सभी को सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य प्रदान करें। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने ट्वीट किया वीडियो, कहा रोते रोते बोली दिल्ली की जनता, छठ मनाने के लिए हमें नहीं दिया जा रहा है पानी, हम छठ कैसे मनाएं। पटना में मुस्लिम परिवार भी कर रहा है छठ व्रत। 9 साल से लगातार आस्था के इस महापर्व पर मुस्लिम परिवार कर रहा है छठी मैया की आराधना। मुंबई में छठ को लेकर कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। जूहू चौपाटी में भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए पुलिस ने घोषित किया नो पार्किंग जोन। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में छठ की धूम। प्रवासी भारतीय मना रहे आस्था का महापर्व। केन्या में भी दिख रही छठ छटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा। वडोदरा में वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की रखेंगे आधारशिला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महापर्व छठ की बधाई दी है। सीएम योगी ने ट्विटर पर बधाई देते हुए लिखा है कि सभी प्रदेशवासियों और श्रद्धालुजनों को भगवान सूर्य की उपासना के महापर्व छठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सीएम योगी ने दी प्रदेशवासियों को भोजपुरी में छठ पर्व की बधाई। वीडियो जारी कर सीएम ने दिया बधाई संदेश। कहा, आज छठ महापर्व का है दूसरा दिन। दिल्ली में प्रदूषण पर मनोज तिवारी का आप पर हमला। केजरीवाल और सिसोदिया को बताया दिल्ली का अपराधी। कहा, छठ व्रती रो रहे हैं, केजरीवाल सियासत कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते नए प्रतिबंध लागू। अब निर्माण कार्यों पर भी लगी रोक। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर AQI। सीएम शिवराज सिंह चौहान का हैदराबाद दौरा। कान्हा शांति वन में सहज योग कार्यक्रम में हुए शामिल। गुजरात में यूसीसी के प्रस्ताव पर ओवैसी का मोदी और बीजेपी पर हमला। बोले जनता से झूठ बोल रहे हैं पीएम। हिंदुत्व के मुद्दे पर आप कांग्रेस को भी घेरा। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत राजनीति में उतरने के लिए तैयार। हिमाचल के मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं कंगना। कहा, बीजेपी चाहेगी तो चुनाव लड़ूंगी। गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दाव। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित होगी कमेटी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली का बयान। देश में यूसीसी लागू करना संभव नहीं। यूसीसी पर फैसले के बाद कांग्रेस से बीजेपी पर लगाया ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप। कहा, विकास की बात करे बीजेपी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का राजनीतिक पार्टियों पर हमला। कहा, कांग्रेस बीजेपी समेत दूसरी सियासी पार्टियों के पास मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की कोई अहमियत नहीं। कर्नाटक में दिवाली पर पत्रकारों को कैश देने का आरोप। कांग्रेस ने की न्यायिक जांच की मांग। राहुल गांधी ने भी साधा निशाना। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 53वां दिन। तेलंगाना के गोलापट्टी में भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा पूरा जन समर्थन। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल का दिख रहा अलग अंदाज। राहुल ने बच्चों के साथ लगाई दौड़।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा चुनाव के पहले न खाऊंगा न खाने दूंगा, पूरे देश में डबल इंजन का भ्रष्टाचार। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भूस्खलन से 4 की मौत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका, राहत और बचाव कार्य जारी। पंजाब के पठानकोट में लग्जरी कार से 2 करोड़ रुपए कैश बरामद, चंडीगढ़ से जम्मू कश्मीर जा रहे थे कार सवार, पुलिस कर रही है जांच। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी की तैयारी तेज, बीएसपी कोर पदाधिकारियों की बैठक में मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की अपील। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आजम खान पर निशाना, आजम की सदस्यता रद्द होने पर बोले जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में उतरेंगे बीजेपी के दिग्गज, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत कई वरिष्ठ नेताओं की होगी जनसभाएं। 31 अक्टूबर को सीएम योगी करेंगे प्रचार। सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद की रशीदिया मस्जिद में आज मदरसा संचालकों का सम्मेलन, यूपी सरकार के सर्वे और भविष्य में मदरसा पढ़ाई को लेकर होगी चर्चा। जौनपुर में बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव और बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा के बीच जुबानी जंग, एक ही सड़क के शिलान्यास को लेकर वार पलटवार, दोनों नेताओं ने अपने अपने तरीके से कर दिया सड़क का शिलान्यास। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, मुठभेड़ में घायल 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जौनपुर में मामूली बात पर युवक को तालिबानी सजा, पेड़ से बांधकर युवक को लाठी डंडों से पीटा। आईआईटी कानपुर में तेंदुआ देखे जाने के बाद दहशत का माहौल, कैंपस में तेंदुआ के घूमने का वीडियो वायरल। ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में फिर लगी आग, आग लगने के कारणों का नहीं चल पाया पता, वनंतरा परिसर में पीएसी तैनात थी, अंकिता भंडारी की मौत से जुड़ा है वनंतरा रिजॉर्ट। उत्तराखंड के हरिद्वार में नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश, नकली दवा बनाने की मशीन समेत भारी मात्रा में नकली दवाइयां, रैपर और कच्चा माल बरामद। विश्व के सबसे बड़े दिव्य कलश में भरा गया पवित्र गंगा जल, 7 नवंबर को भगवान पशुपति नाथ नेपाल में चढ़ाया जाएगा गंगोत्री का पवित्र गंगा जल। उत्तरकाशी में भागीरथ की तपस्थली विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में पुरातन काल से चढ़ाया जाता है गंगा जल। मेरठ धर्मांतरण मामले में बड़ा एक्शन, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार, पुलिस 3 लोगों को पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार, धोखे से 400 लोगों का धर्म परिवर्तन करने का है आरोप। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 50,000 का इनामी बदमाश अनिल पैंदा घायल, बदमाश के पास से छीनी हुई सरकारी पिस्टल बरामद, बदमाश की फायरिंग में दरोगा करणवीर घायल, अनिल पैंदा पर 3 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज। बरेली में पिकअप गाड़ी ने 10 लोगों को कुचला, बस के इंतजार में बाईपास पर खड़े लोगों पर चढ़ाई गाड़ी, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, 3 की हालत गंभीर। संभल में हेट स्पीच मामले में एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष को झटका, शौकत अली की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज, जिला कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत की अर्जी। पिथौरागढ़ से बागेश्वर पहुंची पंचदशनाम जूना अखाड़ा की पवित्र छड़ी यात्रा, यात्रा में 80 साधुओं का दल शामिल। बुलंदशहर में हादसे का शिकार होने से बचे एमएलए प्रदीप चौधरी, सड़क में गड्ढे की वजह से हो सकता था हादसा, गड्ढे में पलटने से बची विधायक की कार, एमएलए ने अपने हाथों से भरा गड्ढा। आगरा में होटल से 2 विदेशी युवतियों को हिरासत में लिया गया, फर्जी आधार कार्ड के सहारे कमरा लेकर रुकी थी, पुलिस के मांगने पर नहीं दिखा पाई पासपोर्ट और वीजा, उज्बेकिस्तान की है, हिरासत में ली गई दोनों युवतियां। संत कबीरनगर में वन विभाग का बड़ा फर्जीवाड़ा, नर्सरी में मिट्टी भरवाने के मामले में फर्जीवाड़ा, ऑडिट रिपोर्ट में फर्जीवाड़े का खुलासा, खुदाई और मिट्टी गिरवाने के लिए टेम्पो और स्कूटर का इस्तेमाल, रिपोर्ट में लिखे मिले टेम्पो और स्कूटर के नंबर। कानपुर देहात में 40 दिनों से नाबालिग को दबंगों ने किया कैद, पड़ोसी गांव के दबंगों ने नाबालिग को किया कैद, नाबालिग के पिता ने दर्ज कराया मुकदमा, एफआईआर के बावजूद पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप। रायबरेली में रेस्तरां में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भीषण आग, कर्मचारियों ने पड़ोसी पर के घर पर कूदकर बचाई जान, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू।
हल्द्वानी में 2 दिवसीय जोहार महोत्सव की रंगारंग शुरुआत। देर रात भव्य प्रस्तुतियों ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। चीन की सीमा से सटे सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी के जोहार घाटी के रहने वाले लोगों ने जोहार महोत्सव का आयोजन कराया। लखनऊ पटरी दुकानदारों की दुकान में लगी आग। लगभग 2 दर्जन पटरी दुकानदारों की दुकानें जलकर हुई खाक। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कानपुर में अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद शख्स पत्नी के शव को खेत में फेंक कर फरार हो गया। सहारनपुर में पत्नी ने ससुराल जाने से किया इनकार। पति ने पत्नी और सास को पेट्रोल डालकर जलाया, सास की मौत। लखनऊ में राजधानी में बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप। डेंगू के नए 21 मरीज आए सामने। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कर रही जांच। शनिवार को 2000 से ज्यादा घरों का किया सर्वे। 21 घरों को टीम ने जारी किया नोटिस। ललितपुर के दौरे पर रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आजम खान की हेट स्पीच पर कार्रवाई को लेकर कहा, सभी नेताओं को लेनी चाहिए सबक। यूपी के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति का बयान। कहा, जेल उत्पादों की मार्केटिंग कराई जाए बाहर। बैनर लगाकर पब्लिक में जेल प्रोडक्टों का प्रचार प्रसार किया जाए। बलिया में छठ पर्व की धूम मची हुई है। भोजपुरी गायक गोपाल रॉय ने जी मीडिया के साथ गीतों का बांधा समा। यूपी बिहार आने वालों के दर्द को भी गीतों में पिरोया। मुजफ्फरनगर दौरे पर रहे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। विशाल संत सम्मेलन में हिस्सा लिया। साधु संतों के साथ खाया खाना। बरेली में महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। भगवान के फोटो नोट पर नहीं होने चाहिए, इससे भगवान का अनादर होगा। बढ़ती जनसंख्या पर भी जताई चिंता। कानपुर में जर्जर मकान ने एक मासूम की जान ले ली। मलबे की चपेट में आकर 9 साल की बच्ची की मौत हो गई। बाराबंकी पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद। निर्माणाधीन सड़कों का देखा काम। गुणवत्ता से कोई भी समझौता न करने के दिए सख्त निर्देश। कहा, मैं नहीं, एसी कमरे में बैठा है विपक्ष। बिजनौर में एक शख्स ने छात्रा को मारी गोली। ट्यूशन पढ़ने जा रही छात्रा पर हमला। वारदात के बाद प्रशासन की दिखी लापरवाही। बिना स्ट्रेचर के छात्रा को एम्बुलेंस में किया गया शिफ्ट। घायल छात्रा को देखकर डॉक्टर्स का दिल नहीं पसीजा। गाजियाबाद थाना खोड़ा क्षेत्र की सरस्वती कॉलोनी में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्नाव में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। यहां डेंगू के लक्षण दिखने वाले मरीजों के सैंपल लेने के बाद भी 4 से 5 दिन तक उन्हें उनकी रिपोर्ट नहीं मिल पा रही। जौनपुर में पेट्रोल पंप पर तेल भराने आए युवकों ने पेट्रोल पंप संचालकों से जमकर मारपीट की है। पेट्रोल पंप संचालक को 2 युवकों ने मिलकर पीटा है। मारपीट का पूरा मामला पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जालौन में यूपी पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत मां के चेहरे पर मुस्कान लौटाई है। महिला के गुम हुए 2 बच्चों को 2 घंटे के अंदर खोजकर सकुशल घर पहुंचाया। महिला ने 112 को बच्चों के गुम होने की सूचना दी थी। अमरोहा दौरे पर रही माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने पीएम मोदी को भगवान का प्रतिनिधि बताया है। उन्होंने कहा है कि जो देश का राजा होता है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है। आगरा में ग्राम सचिवालय बना आलू भंडारण केंद्र। जन समस्याएं सुनने के स्थान पर बना दिया आलू भंडारण केंद्र। ग्राम प्रधान और सचिव की लापरवाही के चलते सचिवालय पर कब्जा। चंदौली में घने जंगल के रास्ते गौवंश लेकर बिहार जा रहे 2 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तस्करों के चंगुल से पुलिस ने 65 गौवंश को पुलिस ने कराया मुक्त। आजमगढ़ में पुलिस ने खोली 21 अपराधियों की हिस्ट्री शीट। लूट, हत्या, चुनौती, गौकशी समेत अन्य गंभीर घटनाओं में शामिल। मिर्जापुर पुलिस ने 111 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस लाइन परिसर में विभिन्न थानों में पकड़े गए लोगों को इकट्ठा कर जेल भेज दिया गया। एटा पहुंचे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। अमर शहीद महावीर सिंह राठौर की प्रतिमा का किया अनावरण। डेंगू के मामलों को देखते हुए जनपद बागपत में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। सरकारी अस्पतालों में बनाए गए हैं डेंगू वार्ड।
अलीगढ़ में पशुओं से भरा हुआ कैंटर अचानक पलटा, 1 दर्जन से ज्यादा पशुओं की मौत। हाथरस जिले में पटाखे चलाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल, वीडियो हुआ वायरल। हमीरपुर में ईंट भट्टे के ठेकेदार का शव गांव के बाहर बिजली के टावर में फांसी के फंदे पर लटका मिला। शव देख ग्रामीणों में हड़कंप मचा, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। भारत नेपाल की सुनौली सीमा से एसएसबी और पुलिस ने ज्वाइंट पेट्रोलिंग के दौरान 1 किलो अवैध गांजा के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। कुशीनगर पुलिस से 25,000 रुपए के इनामी को दबोचा है। शातिर साइबर अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में ट्रैक्टर पलटने से 2 युवक की दर्दनाक मौत। ट्रैक्टर के नीचे दबने से हुई मौत। खेत जोत कर घर जाते समय हुआ हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मैनपुरी पुलिस ने साइबर ठग को किया गिरफ्तार। आरोपी से 57,000 रुपए बरामद। धोखाधड़ी कर पीड़ित के बैंक खाते से निकले थे 61,000 रुपए। झांसी में सपा के पूर्व विधायक की रिहाई की मांग को लेकर महिलाओं ने डीएम दफ्तर के सामने किया प्रदर्शन। आतंकी हमले से दहला सोमालिया। राजधानी मोगादिशु में 2 बम धमाकों में 100 की मौत। वारदात में सैकड़ों लोग घायल। सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद की रशीदिया मस्जिद में मदरसा संचालकों का सम्मेलन जारी। यूपी सरकार के सर्वे और भविष्य में मदरसा पढ़ाई समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। दक्षिण कोरिया में हैलोवीन फेस्टिवल में मची भगदड़, 149 लोगों की मौत, करीब 150 लोग घायल। ज्यादातर लोगों की जान दिल का दौरा पड़ने से गई। मिजोरम की राजधानी आइजोल में तेल टैंकर में बड़ा विस्फोट। धमाके में 4 लोगों की मौत, 18 लोग घायल। इराक के पूर्वी बगदाद में फुटबॉल स्टेडियम के पास विस्फोट, 10 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा घायल। मिजोरम की राजधानी आइजोल में तेल टैंकर में बड़ा विस्फोट। धमाके में 4 लोगों की मौत, 18 लोग घायल। इराक के पूर्वी बगदाद में फुटबॉल स्टेडियम के पास विस्फोट, 10 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा घायल। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को एक और बड़ा झटका। लाहौर से शुरू हुए आजादी मार्च के लाइव प्रसारण पर रोक। आजादी मार्च के बीच इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा, हम निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं। मुल्क में ताकतवर और कमजोर के लिए अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए। T20 वर्ल्ड कप में आज सुपरहिट मुकाबला। पर्थ में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच टक्कर। जीत के साथ भारत का सेमीफाइनल में जाने का खुलेगा दरवाजा। विराट सूर्या से भारत को धुआंधार पारी की उम्मीद। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हराया। 65 रन से जीता न्यूजीलैंड। श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मैच में न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स बने मैन ऑफ द मैच। बनाए शानदार 104 रन। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 में आज जिम्बाब्वे और बांग्लादेश का मैच गाबा में खेला जाएगा मैच। T20 के सुपर 12 में आज नीदरलैंड के साथ पाकिस्तान का मैच दोपहर 12:30 पर शुरू होगा मैच। भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के खिलाफ एनसीबी ने तैयार की 200 पन्नों की चार्जशीट। एनसीबी का दावा, दोनों ने गांजे के सेवन की बात स्वीकार की थी। अफ्रीका के घने जंगलों की सैर पर निकले रामचरण तेजा। शेरनी को शूट करते हुए शेयर किया वीडियो। विराट कोहली से पहली बार मिला मनीष पॉल का बेटा। युवान एक्टर ने शेयर की दिल छू लेने वाली पोस्ट। सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे विजेंदर सिंह। बॉक्सर के 37वें जन्मदिन पर सलमान ने किया ऐलान।